खबर का कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। एक और आरोपी को हिरासत में लेने की सूचना सामने आ रही है। एटीएस ने अजमेर से 3 दिन पहले एक युवक को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए युवक का नाम अनवर बताया जा रहा है। तो मामले में अब एनआईए फिलहाल जांच कर रही है। संदिग्ध मानते हुए युवक को हिरासत में लिया गया था और इसे लेकर जयपुर पहुंचाया गया था। पूछताछ, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो जयपुर ले जाकर आरोपी से पूछताछ की जा रही थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अभिजीत ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, खबर आ रही है एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए प्रियंका, बिल्कुल हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारी इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं बड़ी जोरों पर है कि 2 से 3 दिन पहले एटीएस की टीम दरगाह इलाके पहुंची थी और इस पूरे केस की जो कड़ियां लगातार जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो अजमेर के दरगाह इलाके से अनवर नाम के एक व्यक्ति को जो है वो पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उसे जयपुर ले जाकर उसे पूछताछ की जा रही है। किस तरह का उसका कनेक्शन है, क्या उसकी भूमिका है इस पूरे कन्हैयालाल हत्याकांड में, इसकी जो है उसके बारे में तफ्सील की जा रही है। जानकारी हालांकि शेयर नहीं हो पा रही है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात निकल के सामने आई थी, जो 2 मुख्य आरोपी जो पकड़े गए थे हत्याकांड के सेम दिन, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका शामिल थी, ये भी उस ग्रुप में शामिल था। तो इस सिलसिले में उससे पूछताछ की जा रही है और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के आता है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। अभिजीत, बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले युवक को हिरासत में लिया गया था और जयपुर ले जाकर पूछताछ की जा रही थी। क्या पूछताछ में कोई बात सामने आ पाई है? देखिए, न तो एटीएस के अधिकारी और न एनआईए के अधिकारी इस मामले में ऑफिशियल कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है उसको तो पूरे मामले की जानकारी भी नहीं है। किस तरह की पूछताछ हो रही है, क्योंकि अभी प्रामाणिक रूप से जो है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि लेके गए हैं, लेकिन चूंकि दरगाह इलाके में हलचल काफी तेज है, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है कि किसी एक को उठा के लेके गया है 2 से 3 दिन पहले। उस सिलसिले में अब एनआईए और एटीएस जयपुर से ही चूंकि पूरा इंट्रोगेशन का सेंट्रल पॉइंट चल रहा है, तो वहां से डिटेल आउटपुट मिल सकता है किस तरह के लूप होल्स या किस तरह का लिंकअप जो है इस अजमेर से हिरासत में लिए गए युवक अनवर नाम के युवक के साथ निकला है। लेकिन फिलहाल जो है उससे भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जी अभिजीत, जैसा कि आपने बताया कि व्हाट्सएप से इसका नंबर पाया गया था, तो क्या अनवर के कनेक्शन स्लीपर सेल से भी हो सकते हैं, हत्याकांड से भी जुड़े हो सकते हैं, ऐसा माना जाए? देखिए, तमाम तरह की संभावनाएं जो है वो बनी हुई हैं। हालांकि अभी प्रामाणिक रूप से कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा है, जांच एजेंसियां जो है वो लगातार तफ्तीश से पूछा जा रही है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें दोनों मुख्य आरोपी शामिल थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ना कहीं ये युवक भी शामिल था और वहीं से जो कड़ी जोड़ते हुए इसको डिटेन किया गया और इससे तफसील से पूछताछ की जा रही है कि उसने और क्या क्या चर्चाएं उसमें हुई है, वो तमाम इसके चूंकि मोबाइल को भी जो है वो लिया गया है इंट्रोगेशन में, उन चीजों को साइबर एक्सपर्ट भी पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एजेंसीज हैं एनआईए और एटीएस वो भी इसे पूछताछ कर रही है। जी, और अभिजीत, अगर अनवर की गिरफ्तारी की गई है तो एनआईए अब मामले पर पूछताछ करेगी, जांच करेगी, इसे एक अहम कड़ी भी माना जाए और भी खुलासे होंगे इससे? देखिए प्रियंका, अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, खाली उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उससे क्या कुछ जानकारियां निकल के सामने आती हैं, क्या उसका कनेक्शन बैठता है इस हत्याकांड से, उसके बाद ये साफ हो पाएगा। उसकी भूमिका जो है, उसकी भूमिका किस हद तक इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, उसके बाद एजेंसियां जो इसमें आगे कदम बढ़ाएंगी। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर अलवर से है। अलवर में स्कूल बस पलटने का मामला सामने आया है। स्कूल बस पलटने से 12 बच्चे घायल हो गए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहरोड के गुंती गांव के पास की यह घटना है। तो अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अपडेट बताइए जरा। बहरोड का ये पूरा मामला है जहां पर निजी स्कूल की बस है वो पलटी है, जिसकी वजह से 1 दर्जन से अधिक बच्चे जो बस में सवार थे वो घायल हो गए हैं। उन्हें बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और उनके द्वारा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां पर बच्चों का इलाज चल रहा है। बच्चों के परिजनों को सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस पूरे हादसे में 6 से 7 बच्चों की हालत गंभीर है, उनका भी इलाज किया जा रहा है। राजेंद्र, क्या ये पता चल पाया है कि ये घटना हुई कैसे, बस कैसे पलट गई? जी, स्कूल की बस बच्चे को जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वापस आ रही थी, तभी जो बस चालक है सामने से एक
व्हीकल आया था, उसको बचाने की वजह से एकदम ये हादसा हुआ और इस दौरान ये बस पलट गई और बस से पलटने के तुरंत बाद ही चीख पुकार मच गई थी और 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। वहां पर जो आसपास के लोग जो मौजूद थे उन लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय जो लोग थे जो आसपास थे उन लोगों ने अपने वाहनों से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। राजेंद्र, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर अभी ताजा तस्वीरें क्या निकल कर आ पा रही हैं? जी, ये गुती गांव के पास की ये घटना है जहां पर ये बस पलटी है। वहां से बस को जेसीबी और अन्य क्रेन को बुला करके उसको बस को सही करवा दिया गया है और रास्ते को खुलवा दिया है। क्या परिजनों को सूचना दे दी गई है? राजेंद्र, पहुंच चुके हैं वहां पर अस्पताल में? जी, जैसे ही बच्चों के घायल होने की सूचना मिली थी तुरंत बच्चे सब समय पर घर नहीं पहुंचे थे और बस संचालक के द्वारा और स्कूल संचालक हैं उनके द्वारा बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई है। अस्पताल बच्चों के जो परिजन है वो पहुंच चुके हैं, ज्यादातर बच्चों के परिजन, और कुछ परिजन है वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु से करीब 4.5 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण लूटकर भागे बदमाश चित्तौड़गढ़ में पकड़े गए हैं। सोने चांदी के जेवर लूटकर भागने वाले 4 बदमाश एक कार में सवार थे। उनके पीछे बेंगलुरु पुलिस टीम लगी हुई थी। राजस्थान में पहुंचने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उदयपुर पुलिस के सहयोग से लुटेरों का पीछा जारी रखा। आखिरकार लुटेरों को दबोचने में सफलता हाथ लगी। पुलिस से बचते बचते भाग रहे लुटेरों ने इस दौरान पुलिस पर कई बार फायरिंग भी की। अंधाधुंध फायरिंग का पुलिस ने भी जवाब दिया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू इलाके में लुटेरों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान लुटेरों की कार एक गड्ढे में जा गिरी और पुलिस ने चारों लुटेरों को दबोच लिया। उधर राजसमंद पुलिस ने कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद कस्बे में हुए उपद्रव और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कस्बे में हुए उपद्रव के बाद 2 कांस्टेबल पर हमला हुआ। इस मामले में कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हमले के आरोपी बलवंत सिंह और गजेंद्र सिंह भी शामिल हैं। अब पुलिस गजेंद्र सिंह से पूछताछ कर रही है और उसे उकसाने वालों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के गिरफ्त में आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अपने पुलिस कांस्टेबल में हमला हुआ था उसमें पूर्व में 24 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे। अब कोबरा गैंग के सरगना सोमदेव सहित 3 और गिरफ्तार किए गए और बाद में जो कल घटना हुई हमारे कांस्टेबल के साथ में उसमें गजेंद्र सिंह है उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। और खबर करौली से है। करौली के NH 11B पर 2 कारों में आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक कार सवार सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं जबकि दूसरा कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ली है और मामले पर जांच की जा रही है। यहाँ 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी में 3 सवार थे, तीनों ही घायल स्थिति में जिला अस्पताल में आए, जिनको भर्ती कराया, उपचार जारी है। इनसे पूछताछ की गई तो दवाई के पुरा की तरफ से आ रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।